गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एंशियंट टाइम के जो है ना प्रमुख रत्नी को देखेंगे। जैसे एंशियंट टाइम में हम लोग मॉडर्न्स वगैरह पे हम लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो प्रमुख रत्नी कौन थे, यानी कि सेनानी को क्या कहा जाता था, ग्रामिणी कौन होता था, संग्रहिता कौन होता था, भागदूत कौन होता था, सूत कौन होता था, गोवितकर्ण कौन होता था, अक्षवाक कौन होता था, पालागल किसको बोलते थे, महिषी कौन होते थे और तक्षण कौन होता था। तो ये सब जो है ना कई बार आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, या फिर मैचिंग टाइम के क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके बाद कृषि संबंधी शब्दावली को भी हम लोग देख लेंगे, जो लांगल, वृक, उर्वरा, सीता, अवट, पर्जन्य, अनस और कीनास, ये किनको बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं कि एंशियंट हिस्ट्री पे पूरी तरीके से किसी का जो है कंट्रोल हो नहीं सकता है, तो जो लिमिटेड टर्म्स है उसको आप घोटा लगा लेते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपका समय का बचत हो जाएगा और बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएगा, और थोड़ा और उसके अपेक्षा आप थोड़ा सा लीड ले लेंगे। चलिए तो बात करते हैं सेनानी की। सेनानी किसको बोलते थे भाई? सेनानी बोलते थे सेनापति को। सेनापति को बोलते थे सेनानी। चलिए यहाँ पर तो कोई शंका की बात ही नहीं है। अब ग्रामीणी कौन होता था? ग्रामीणी कौन होता था? ये होता था गांव का मुखिया। गांव का मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। अब बात करते हैं संग्रहीता की। संग्रहीता कौन होता था? तो ये होता था कोषाध्यक्ष। भाई नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना। कोषाध्यक्ष को होता था कौन? संग्रहीता। अब बात करते हैं भागदूत की। भागदूत कौन होता था? ये होता था कर संग्राहक। भागदूत कौन होता था? ये होता है कर संग्राहक। अब बात करते हैं सूत, ठीक है। सेनानी सेनापति, ग्रामीणी गांव का मुखिया, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्राहक। अब सूत किसको बोलते थे? ये होता था रथ सेना का नायक। रथ सेना का नायक। सेना का नायक कौन होता था? ये होता था सूत। अब बात करते हैं गोविक कर्तन की। गोविक कर्तन ये कौन होता था? तो ये होता था गवाध्यक्ष। गवाध्यक्ष क्या इसको वनपाल बोले ज़्यादा सही रहेगा, वनपाल, गवाध्यक्ष या वनपाल। अब बात करते हैं अच्छा वाप की, है ना। अच्छा वाप कौन होता था? ये होता था आय व्यय गणनाध्यक्ष। आय व्यय गणनाध्यक्ष। आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। अब बोलते हैं पालागल। पालागल किसको बोलते थे? विदूषक का पूर्वज, ठीक है ना। पालागल कौन होता था? विदूषक का पूर्वज। विदूषक कौन होते थे? जो वो अपने चुटकुले उटकुलों से जो मनोरंजन करते रहते थे ना, उसको विदूषक विदूषक बोलते थे। राजाओं के लिए विदूषक जो है ना वो काफ़ी मनोरंजन का काम करते थे, मतलब टेंशन फ्री रखने का काम करते थे विदूषक। आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं ना वही। तो विदूषक के पूर्वज कौन थे? तो पालागल, ठीक है ना। महिषी। महिषी किसको बोलते थे? रानी को कहते थे रानी महिषी, ठीक है ना। महिषी कौन थी? रानी। अब बात करते हैं तक्षण की। तक्षण किसको बोलते थे? बढ़ई। भाई लकड़ी के बहुत काम होते थे ना उस समय में, तो महल वहल घर वर लकड़ी के बना करते थे, तो बढ़ई काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, मतलब इम्पोर्टेंट पेशा हुआ करता था, इसलिए तक्षण किसको बोलते थे? बढ़ई को। अब बात करते हैं कृषि संबंधी शब्दावली को, ठीक है। कृषि संबंधी शब्दावली पे जाते हैं तो लांगल। लांगल किसको बोलते थे? हल को। लांगल किसको बोलते थे? हल को। वृक किसको बोलते थे? बैल को। उर्वरा। उर्वरा किसके बोलते थे? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, ये हैं उर्वरा। सीता। सीता किसको बोलते थे? हल से बनी नलिया। हल से बनी नालियाँ। सीता किसको बोलते थे? हल से बनी नालियाँ। अवट किसको बोलते थे? अवट
तो कूप या कुआं को। अवट किसको बोलते थे? कूप या कुआं को बोलते थे अवट। पर्जन्य किसको बोलते थे? पर्जन्य बोलते थे बादल को। ठीक है भाई, कृषि में बादल का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान हमेशा से रहा है। बारिश 900 साल तक नहीं हुई थी तो हमारी वैदिक सभ्यता क्या हुआ था, पूरा खात्मा हो गया था उस समय का जो टाइम था। अनस किसको बोलते हैं? अनस बोलते हैं बैलगाड़ी को। अनस किसको बोलते हैं? बैलगाड़ी को बोलते हैं। और कीनास किसको बोलते हैं? कीनास बोलते थे हलवाहा को। हलवाहा भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह था, तो कीनास किसको बोलते थे? हलवाहा को बोलते थे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं चाहे तो रिपीट कर ले। प्रमुख रत्नी, सेनानी सेनापति, बहुत आसानी से। ग्रामीणी गांव का मुखिया। संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष। भागदूध कर संग्राहक। सूत, सूत यानी रथ सेना का नायक, सूत रथ सेना का नायक। ठीक है। गोविकर्तन गवाध्यक्ष या वनपाल। अच्छा वाप यानी आय व्यय गणनाध्यक्ष। पालागल विदूषक का पूर्वज। महिषी यानी कि रानी। तक्षण यानी कि बढ़ई। इसको याद करने का क्या तरीका होगा, जैसे जो आ रहा है उसको तो छोड़ दीजिए, जैसे सेनानी सेनापति इसको हटा दीजिए, ग्रामीणी गांव का मुखिया इसको भी हटा दीजिए, संग्रहिता का मतलब कोषाध्यक्ष निकल रहा है इसको भी हटा दीजिए। अब इसको बीच का जो डैश है ना इसको हटा दीजिए। जब भी आप लिखेंगे भागदूध कर संग्राहक, ऐसे याद करिए, भागदूध कर संग्राहक, सूत रथ सेना का नायक, गोविकर्तन गवाध्यक्ष वनपाल, अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, पालागल विदूषक का पूर्वज है ना, महिषी रानी, तक्षण बढ़ई। ठीक है ना, महिषी रानी का नाम है महिषी, तो महिषी रानी, इस तरह करके आप इसको अपने घोट लीजिए इसको। अब कृषि संबंधी शब्दावली है, कई बार एग्जाम में पूछ देगा। तो लांगल हल, वृक बैल, उर्वरा जुते हुए खेत, सीता हल से बनी नालियाँ, अवट कूप, पर्जन्य बादल, अनस बैलगाड़ी, किनास हलवाहा, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो जब भी एग्ज़ाम आएगा एंशिएंट से संबंधित अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे, आराम से 2, 4, 5 नंबर का यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा, और 1-1, 2-2 नंबर से तो रिजल्ट हो रहा है लोगों का, तो यहाँ से ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सब को घोट लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। आज का टॉपिक छोटा ही आएगा। अभी मैं बता दूं कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी, सीडीपीओ भी लेगी। बीपीएससी सीडीपीओ हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ामिनेशंस हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से अलग क्वेश्चन जो है ना वो नहीं होंगे, और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको काम दे देगा। हो सकता है कि बीपीएससी में ये ना पूछा जाए तो सीडीपीओ में पूछा जाएगा, हो सकता है बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों में ही ना पूछा जाए तो बिहार दरोगा में आ जाएगा, या फिर बीएसएससी या सीजीएल में, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, क्वेश्चन इतने ही मात्रा में है, 10-12 हज़ार क्वेश्चन हैं, और उनको घोट लीजिए तो कोई भी एग्जामिनेशन आराम से निकल जाएगा। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो अभी पढ़िए, कभी चेंज नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज का सेशन छोटा रखते हैं। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, मन करे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।